इंतजार करिए 21 जून का। 21 जून के बाद छटने वाले हैं दुख के बादल। उम्मीद की किरण लाएगा सूरज। ग्रहों के नक्षत्र बदलते ही दुनिया पलट जाती है। कभी अच्छे से बुरा होता है तो कभी बुरे से अच्छा। जैसा कि राहु के आद्रा नक्षत्र में आते ही बुरा होना शुरू हो गया, और उसी तरह सूर्य के इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही नम आंखें खुशियों से खिल उठेंगी। पर ये खुशियां कब आएंगी और कब तक रहेंगी, जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से। मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य साल में सभी राशियों और नक्षत्रों से गुजरते हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र में उनका प्रवेश बहुत अहम होता है। और इस दिन भगवान शंकर और विष्णु की पूजा की जाती है। उन्हें खीर पूरी और आम का भोग लगाया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सूर्य जब आद्रा नक्षत्र पर आते हैं तब इसी पुनीत काल में कामाख्या तीर्थ में अंबुबाची पर्व का आयोजन किया जाता है। ये जो नक्षत्र है ये उत्तर दिशा का स्वामी है और इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो आकाश मंडल है उसमें 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हैं। आद्रा नक्षत्र को छठा नक्षत्र माना जाता है। ये मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्रों के बीच में है। हमारे शास्त्रों में और खास करके वामन पुराण में ये कहा गया है कि जो आद्रा नक्षत्र है इसका जो निवास है वो भगवान विष्णु के केशों में है, बालों में है, और इस नक्षत्र को इसलिए बहुत जीवनदायी भी माना जाता है। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारे उत्तरी भारत में खीर और आम खाने की बहुत परंपरा है और इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। अगर आद्रा नक्षत्र में राहु के आगमन को अशुभ माना जाता है, अनिष्ट का कारक माना जाता है, महामारियों के कारक माना जाता है, तो सूर्य को इस नक्षत्र में आना बहुत ही ज्योतिर्विद और हमारे शास्त्र इसे शुभ आंकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि आद्रा का मतलब होता है नमी। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो धरती रजस्वला होती है और जो उत्तम वर्षा का प्रतीक है। अमूमन जून माह के तीसरे हफ्ते में सूर्य देव जो हैं वो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, और जब ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना बनती है। फुहारें पड़ने लगती हैं, मौसम में परिवर्तन नज़र आने लगता है और पूर्वाई हवा के साथ मौसम में उमस और थोड़ी नमी महसूस होने लगती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में 6 महीने सूर्य जो है वो उत्तरायण में और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। सूर्य का दक्षिणायन में आना वर्षा ऋतु के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है, और जब आद्रा नक्षत्र में सूर्य आते हैं तो वर्षा कारक योग का निर्माण होता है। किसानों को भी बड़ी शिद्दत से सूर्य देव के आद्रा नक्षत्र में आने का इंतज़ार रहता है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस बार 21 जून को रात 11:28 पर सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ख़ास बात यह भी है कि इस बार उनका आद्रा नक्षत्र में प्रवेश ऐसे संयोग में हो रहा है जब 3 शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध वक्री होकर अच्छी बारिश का संकेत दे रहे हैं। तो वहीं 3 ग्रह शनि, राहु व केतु, राहु व केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, लेकिन शनि, राहु व केतु तीनों ग्रह वक्री अवस्था में प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी का दुर्योग भी बना रहे हैं। 6 ग्रहों की वक्री चाल के बीच सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 21 जून को। खास बात यह भी है कि एक तरफ जहां 6 ग्रह वक्री होंगे जिनमें 3 शुभ ग्रह और 3 पाप ग्रह, वहीं जो हमारे ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है और मंगल जलीय राशि मीन में बैठकर
सूर्य चंद्रमा बुध व राहु को देख रहे होंगे। ये एक ऐसी युति है जो समंदर में चक्रवात, तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के आसार भी बनाती है। अगर हम मैदनी ज्योतिष की बात करें तो मैदनी ज्योतिष में मानसून व वर्षा के लिए सूर्य का आद्रा नक्षत्र में आना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के समय लगन कुंडली, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के प्रभाव के द्वारा मानसून के बारे में जो हमारे ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष साइंसदान हैं, वो इसका आकलन करते हैं। सूर्य 21 जून को जब आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 राशियों के लिए तो सूर्यदेव का आद्रा नक्षत्र में आना बहुत शुभ है और वो राशियाँ हैं मेष, कन्या और मकर। जबकि वृषभ, कन्या व कर्क राशि वालों को धन हानि के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारक रहेगा और जो बाकी राशियां हैं उनके लिए ये मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। 21 जून को रात 11:28 पर सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बहुत राहत का पैगाम लाएंगे। आपको बता दें कि ज्योतिष में और हमारी संस्कृति में सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य ऊर्जा के प्रतीक हैं, आरोग्य के कारक हैं, प्रकाश का पर्याय हैं और जीवन में उम्मीद के संवाहक हैं। इसलिए उम्मीद न छोड़ें और बुरे दिनों से लड़ें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।